हेलो ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को हम निहित फलनों का अवकलन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन करना सिखा दिया है। अब आज हम उसी क्रम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और हमारे इस नए टॉपिक का नाम है लघुगणकीय अवकलन अर्थात लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आप लोगों को हम लघुगणकीय अवकलन करना बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस टाइप के फंक्शन में हम लॉग लेकर अवकलन करते हैं और किस टाइप के फंक्शन का हम जो है नॉर्मली सूत्र की तरीके से अवकलन करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करना, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक हम क्या करते थे, x की पावर n का अवकलन हमें करना होता था तो हम सूत्र अप्लाई कर देते थे n x की पावर n माइनस वन। a की पावर x का अवकलन करना होता था तो सूत्र अप्लाई कर देते थे a की पावर x log e बेस a। e की पावर x का अवकलन करना होता था तो e की पावर x अवकलन होता है e की पावर x का, तो हम इन सूत्रों को अप्लाई करके इस टाइप के फंक्शन का अवकलन कर देते थे। यहाँ पर अगर हम देखें x की पावर n में, तो n हमारा क्या है, n हमारा अचर पद है और x क्या है, हमारा चर पद है। यानी आधार हमारा चर है और घात हमारी क्या है, अचर है। अगर a की पावर x में देखें तो घात हमारी चर है और आधार हमारा क्या है, अचर पद है। यानी अभी तक हम जिन फंक्शनों का अवकलन कर रहे हैं उसमें एक पद चर और दूसरा पद अचर होता था, लेकिन अभी तक हमने x की पावर x का अवकलन क्या किया है, या tan इनवर्स x की पावर sin x का अवकलन क्या किया है, इन सूत्रों से नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें तो चर की पावर चर है, यहाँ पर देखें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की पावर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इन पदों को अवकलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इनको y के बराबर मानना पड़ेगा और उसके बाद दोनों पक्षों में log लेना पड़ेगा और उसके बाद हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं x की पावर x का अवकलन करना आपको सिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं प्रश्नावली के क्वेश्चनों पर चलता हूँ, जिससे आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, अगर हमें x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो यहाँ पर अगर देखें तो चर की पावर चर है, यानी दोनों पद हमारे क्या हैं, चर है। जब दोनों पद चर होते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉग लेकर उस पद का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी पद का हमें अवकलन करना होता है उसको हम y के बराबर मानकर चलते हैं, ये सभी लोग आप जानते हो। तो हम मानेंगे माना y इक्वल टू x की पावर x। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझना। उसके बाद हम लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग y और ये आपका हो जाएगा लॉग x की पावर x। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को लॉग की तीन प्रॉपर्टी बताऊंगा, या आप समझ सकते हो लॉग के तीन फार्मूले होते हैं। उन फार्मूलों की मदद से ही हम यहाँ पर जो है इसका अवकलन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखना, मैं पहला फार्मूला लिख रहा हूँ इसी के नीचे, आप नोट कर लेना, अभी रब कर देंगे। यहाँ पर पहला फार्मूला होता है लॉग ई बेस एम एन, यानी दो पद गुणे में लिखे हों और लॉग लिया जाए तो उसको हम लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं लॉग ई बेस एम प्लस लॉग ई बेस एन, यानी प्लस में अलग अलग लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला होता है लॉग ई बेस एम अपान एन। तो अगर दो पद आपके क्या हो, बटे में लिखे हों और लॉग लिया जाए तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ई बेस एम माइनस लॉग ई बेस एन। उनको अलग अलग हम लिख सकते हैं माइनस लगा के। तीसरा फार्मूला आपका होता है, बहुत ध्यान से देखना, इन्हीं तीन फार्मूलों की मदद से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तीसरा फार्मूला होता है लॉग ई बेस एम की पावर एन, ऐसा लिखा हो। तो हम ये जो पावर होती है वो आगे ले आते हैं, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से ये पावर आगे आ जाएगी एन लॉग ई बेस एन। ये तीन ऐसे फार्मूले हैं जिनका यूज करके हम सारी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे लघुगणकीय अवकलन के लिए। तो इन सूत्रों को आप सबसे पहले अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, जिससे मैं क्या करूं, यहाँ पर इस सूत्र को अप्लाई कर सकूं यहाँ पर और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकूं। तो यहाँ पर अगर देखें तो log x की पावर x लिखा हुआ है। अगर बेस ई नहीं है तो सब में बेस ई होता है, अगर लिखा है तब भी ठीक, नहीं लिखा तब भी ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें तो m के स्थान पर x लिखा, n के स्थान पर भी x लिखा, यानी जो पावर वाला पद होगा वो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा। आप देख सकते हो log e बेस m की पावर n में n जो पावर थी वो आपकी आगे आ गई थी, तो n log e बेस m लिखा था। वैसे इसको लिखेंगे x log x। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर इन तीन फार्मूलों को आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इस सूत्र को अप्लाई करके आप लोगों को आगे सॉल्व करके बताते हैं।
देखिए ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा x log x। अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष इसका अवकलन बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ध्यान से देखना, तो log y का अवकलन log x के फार्मूले की तरीके से करेंगे। तो हम जानते हैं कि log x का अवकलन होता है 1/x, x के स्थान पर y है तो ये हो जाएगा 1/y। अगर x होता है तो x का अगेन x के सापेक्ष करते तो 1 हो जाता। यहाँ पर y है तो y का अगेन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना। तो अगर x होता है तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाता, लेकिन y है तो y का करेंगे x के सापेक्ष तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और log x हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड फंक्शन को। तो log x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा 1/x, फिर x का x के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर y था, इतना याद रखना। फिर प्लस लगाते हैं, सेकंड फंक्शन को हम छोड़ते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा x है, x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर थोड़ा हम रफ करते हैं। ये आपका हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो ये x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस log x। इतनी बात समझ में, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया हमने। यहाँ पर अगर dy/dx की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो y आपका बट्टे में उधर चला जाएगा, गुणे में 1 प्लस log x। अब आप सभी लोग जानते हो कि अभी हमने y इक्वल टू क्या माना था, जो हमारा फंक्शन था। हमारा फंक्शन क्या था, क्योंकि अभी हमने क्या माना था y इक्वल टू x की पावर x ही फंक्शन का तो हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो इसको y के बराबर माना था, उसके बाद log लिया था। तो y हमारी मानी हुई वैल्यू है, तो हम मानी हुई वैल्यू जो है आंसर में नहीं लिखते हैं। तो y के स्थान पर जो भी फंक्शन माना था वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y के स्थान पर लिख सकते हैं x की पावर x 1 प्लस log x। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी हमें कोई फंक्शन चर की पावर चर दिया हो या कोई टेग्नोमेंट्री फंक्शन दिया हो, टेग्नोमेंट्री फंक्शन की पावर टेग्नोमेंट्री फंक्शन, या इनवर्स टेग्नोमेंट्री फंक्शन की पावर इनवर्स टेग्नोमेंट्री फंक्शन दिया हो, तो आपको लॉग लेकर दोनों पक्षों में, उसके बाद लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी का यूज करके फिर x के सापेक्ष उसको अवकलित करना है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ये था क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को याद भी रखना है। याद रखना है कि x की पावर x का अवकलन होता है x की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x। काफ़ी जगहों पर आपके काम आएगा, अभी बड़े बड़े सवालों में ये काफ़ी स्थानों पर काम देगा। तो आप इसको यहाँ पर अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए कि x की पावर x का अवकलन x की पावर x 1 प्लस log x होता है। फिर मैं अब आता हूँ प्रश्नावली पर। बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 8.5 के प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे आज। तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ। एक्सरसाइज 8.5 के अंतर्गत आपके सामने निर्देश लिख कर आ रहा है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको जो भी फलन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में नोट किया है, इनका आपका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप फलन देख लीजिए, क्योंकि अभी तक आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें फलन उलन कुछ नहीं देखते थे, डायरेक्ट आप सूत्र अप्लाई कर देते थे। यहाँ पर देखिए तो जो फलन दिया है वो आपका चर की पावर इनवर्स टेग्नोमेंट्री फंक्शन दिया है, यहाँ पर टेग्नोमेंट्री फंक्शन की पावर टेग्नोमेंट्री फंक्शन दिया है। और जब भी हमने आप लोगों को बताया है कि इस टाइप के फंक्शन का अवकलन करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको y के बराबर मानते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं और दूसरा दिखाते हैं, और तीसरा चौथा क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा, आपको स्वयं सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया सबसे पहले उसको y के बराबर मानेंगे। आप तरीका जान लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो y के बराबर मानेंगे तो हो जाएगा x की पावर साइन इनवर्स x। फिर हमने क्या कहा, दोनों पक्षों में log लेंगे। log क्यों लेंगे, क्योंकि ये चर की पावर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इसको हम किसी भी सूत्र के तरीके से अवकलित नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, या आप हिंदी में लिख सकते हो लघुगणक लेने पर। तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा log x की पावर साइन इनवर्स x।
अब यहाँ पर अगर देखें तो लॉगरिथमिक का भी तीसरा फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था, या हम तीसरी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। हमने कहा था लॉग एम की पावर एन के टाइप का यदि कोई फंक्शन लिखा हो तो जो एन पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से इसको ले सकते हैं लॉग वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स, यानी जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। आप क्या कर देंगे, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे इसको x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, और y का अगेन करेंगे तो dy/dx। यहाँ पर देखिए तो साइन इनवर्स x फर्स्ट सेकंड है, log x हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को सबसे पहले हम छोड़ेंगे और सेकंड फंक्शन का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे सेकंड फंक्शन log x छोड़ेंगे, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x²। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y उधर गुणे में चला जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आपका बच जाएगा साइन इनवर्स x/x प्लस ऊपर आपका हो जाएगा log x कम log x √1 - x²। अब आप अगर देखें तो y हमारी क्या है, मान्य हुई वैल्यू है। हमने देखिए y किसके बराबर बना है, x की पावर साइन इनवर्स x। तो आप y के स्थान पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा ऊपर रफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू वाई के स्थान पर लिख सकते हैं x की पावर साइन इनवर्स x, और ब्रैकेट के अंदर आपका दिया है साइन इनवर्स x/x प्लस log x √1 - x²। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप इसको नोट कीजिए, मैं इसी क्रम में आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ सॉल्व करके। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है tan x की पावर sin x। इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम y के बराबर मानेंगे तो लिखेंगे माना y इक्वल टू tan x की पावर sin x। हमें जिस भी फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करना है सबसे पहले उसको y के बराबर मानना है। फिर यहाँ पर देखें तो टेग्नोमेट्री फंक्शन की पावर टेग्नोमेट्री फंक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे log लेंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिखते हैं log लेने पर तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू, और जैसे ही log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ sin x log tan x। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम x के सापेक्ष इसका क्या करेंगे अवकलन। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में जब भी लिखना है तो आपको पूरी बात लिखनी है यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, नहीं तो नंबर कटेंगे तो आप ही जानोगे। तो log y का अवकलन कितना हो जाएगा 1/y, और ये y का अगेन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो sin x हमारा फर्स्ट फंक्शन है और log tan x हमारा पूरा सेकंड फंक्शन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन यानी sin x को छोड़ेंगे और log tan x का अवकलन करेंगे सेकंड फंक्शन का। तो log tan x का अवकलन करने के लिए हम tan x को x मानकर चलेंगे मन में। तो log x का अवकलन होता है 1/x, की हो जाएगा 1/tan x। अब x किसको माना, tan x को, तो tan x का अगेन अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा sec²x। अब यहाँ पर x के स्थान पर x ही है, इसलिए x का अगेन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा छूटा, सेकंड फंक्शन का अवकलन हो गया, फिर प्लस लगाएंगे सेकंड फंक्शन यानी log tan x आपका छूटेगा। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा, sin x का अवकलन कितना हो जाएगा आपका cos x। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है उधर ना दिखाई दे। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y बट्टे में उधर जाएगा गुणे में, ब्रैकेट के अंदर ये आपका बच जाएगा sin x अपान tan x को लिख सकते हैं sin x अपान cos x। इतनी बात समझ में आ गई। और इनटू में आपका लिखा है sec²x को लिख सकते हैं 1/cos²x। और उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा log tan x, ठीक है। और इनटू में आपका लिखा है cos x, तो इनटू लगाइए आप cos x लिख लीजिए, ये ब्रैकेट के अंदर आपका हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऊपर थोड़ा रफ करना पड़ेगा हमें। याद रखना y किसके बराबर माना था, tan x की पावर sin x, क्योंकि y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y के स्थान पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो tan x की पावर sin x। ब्रैकेट के अंदर अगर आ जाएं तो यहाँ पर देखिए तो ये sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, और ये एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 केवल cos x बचेगा। इसको ले सकते हैं हम sec x प्लस, और आपका कितना बचेगा log tan x इनटू में cos x। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
आई होप आप लोगों को ये दो क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर ये दो क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गए हैं तो मैं दो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए इसी प्रकार दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर बुक है तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं तो इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए। ये आपका लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स की पावर tan इनवर्स एक्स, और चौथा क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एक्स। पहले क्या करना है, दोनों फंक्शनों को y के बराबर मानना है। दोनों में एक ही तरीका करना है, y के बराबर मानना है, फिर log लेना है और लॉगरिथमिक की तीसरी प्रॉपर्टी लगा देनी है। उसके बाद x के सापेक्ष उसको क्या कर देना है, अवकलित कर देना है। फिर पांचवा अगर क्वेश्चन देखें तो आपका लिखा है पांचवा क्वेश्चन, चलिए मैं बताता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब आप देख सकते हो कि हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नोट किया है। दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से लगेंगे। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन आप स्वयं लगा लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो लिखा हुआ है x की पावर cos ax, कहने का मतलब चर की पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए अभी हमने आपको बताया कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग लेकर। तो सबसे पहले जिस भी फंक्शन का हमें अवकलन करना होता है उसको हम क्या करते हैं, y के बराबर मानते हैं। तो माना y इक्वल टू एक्स की पावर cos ax। अब यहाँ पर चूंकि चर की पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, देखिए जब लॉग लेंगे तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, यानी cos ax इंटू में आपका हो जाएगा log x। इतनी बात समझ में आ गई। अब x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, y का अगेन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही ना। अब यहाँ पर देखिए तो cos ax हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और यहाँ पर log x जो है वो आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन cos ax को छोड़ेंगे, log x का अवकलन करेंगे 1/x हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, सेकंड फंक्शन log x को छोड़ेंगे, cos ax का अवकलन करेंगे तो ax को हम x मानकर चलेंगे। तो cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का sin x, यहाँ पर आप माइनस डायरेक्ट लगा दीजिए तो हो जाएगा sin ax। फिर ax का अगेन करोगे तो a बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y इधर बटे में उधर जाएगा गुणे में, ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बच जाएगा cos ax अपान x हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए तो ये आपका a है, पहले a लिख लीजिए, फिर sin ax है, sin ax लिख लीजिए, उसके बाद log x लिख लीजिए। अब y किसके बराबर माना था, x की पावर cos ax के। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर y के स्थान पर वैल्यू पुट कर दीजिए बस, dy/dx इक्वल टू y माना हमने x की पावर cos ax और ब्रैकेट में आपका जो है वो वही रहेगा। तो मैं नहीं लिखता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में। तो ये आपका होमवर्क के तौर पर है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और मैं इसके आगे के क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली 8.5 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 नोट किया है। दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, इन फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है cos स्क्वायर x की पावर 1/x। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले y के बराबर मानेंगे। तो माना y इक्वल टू cos x। यहाँ पर अच्छा देखें तो ये जो पावर है आपकी 2 और 1/x, ये दोनों पावर है ना, और पावर का आपस में क्या संबंध होता है, गुणे का। तो 2 का मल्टीप्लाई 1/x से करेंगे तो इसको हम ले सकते हैं 2/x। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लॉग लेने पर, जैसे ही लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू, लॉग लेंगे तो पावर आपकी आगे आ जाएगी, 2/x आगे आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा log cos x। अब इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, y का अगेन करेंगे dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर इस फंक्शन को आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। सूत्र अप्लाई कर दीजिए, पहले हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, फिर सेकंड फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो log cos x का अवकलन करेंगे log x के तरीके से। तो log cos x का अवकलन हो जाएगा 1/cos x और cos x का अगेन करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, सेकंड फंक्शन यानी log cos x छोड़ेंगे और 2/x का अवकलन करेंगे तो 2 अचर पद बाहर हो जाएगा
इतनी बात समझ में आई। फिर 1/x का हम अवकलन करेंगे, तो मैं थोड़ा इधर बताता हूँ शॉर्टकट में। 1/x का मतलब x की पावर -1, और जैसे ही इसको आप इस सूत्र से x की पावर n वाले सूत्र से अप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा nx की पावर n -1, यानी -1 आ जाएगा, x की पावर -1 -1 माइनस x की पावर -2, यानी इसको ले सकते हो -1/x²। तो 1/x का अवकलन हो जाएगा -1/x², तो ये गुणे में लिख दीजिए -1/x²। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। देखिए हमने पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा है, फिर सेकंड फंक्शन का अवकलन किया, तो log cos x था तो इसको log x के तरीके से अवकलित किया, तो x के स्थान पर cos x था तो ये अपन cos x हो गया। फिर x के स्थान पर जो था उसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के स्थान पर cos x था, cos x का अवकलन माइनस का sin x, फिर प्लस लगाया, सेकंड फंक्शन log cos x छोड़ा, उसके बाद 2/x का अवकलन किया, तो 2 अचर पद वो बाहर हो गया, 1/x का अवकलन हो जाएगा -1/x²। आप x की पावर n वाला सूत्र अप्लाई कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y इधर बटे में उधर जाएगा गुणे में, ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बच जाएगा, आप ध्यान से देखना, ये माइनस लगा है ना, तो आप यहाँ पर माइनस लगाइए सबसे पहले। ऊपर अगर देखें तो sin x है और 2 है, तो इसको ले सकते हैं 2 sin x, अपान में अगर आ जाएं तो x cos x है, तो ये x cos x हो गया, प्लस यहाँ पर अगर देखें तो माइनस है ना, तो ये आपका प्लस और माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो 2 ऊपर है और ऊपर कितना है log cos x, अपान में आपका क्या है x²। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, अगर आप देखें तो 2 कॉमन मिल सकता है दोनों में, 1/x भी कॉमन मिल सकता है, तो 2/x दोनों से कॉमन भी निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। अगर नहीं निकालने की जरूरत तो कोई दिक्कत नहीं है, आप y की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दीजिए, बस ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू cos स्क्वायर x की होल पावर 1/x, और ब्रैकेट के अंदर आपका जो है उसको वैसे नोट कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो 2/x कॉमन ले सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सही है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पर आपके 2 पद दिए गए हैं। इसको मैं यहाँ पर रफ कर दूँ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 8 का भी x के सापेक्ष अवकल गुणांक ही याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर मानकर चलेंगे, तो माना y इक्वल टू x की पावर साइन x प्लस a की पावर साइन x, ये आपका व्यंजक दिया है। यहाँ पर इस व्यंजक में अगर देखें तो 2 फंक्शन है, पहला x की पावर साइन x है और दूसरा a की पावर साइन x है, और दोनों को हमें log लेकर ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर इस फंक्शन को, यानी एक बार पुनः हम मान लेंगे x की पावर साइन x को y1 के बराबर और a की पावर साइन x दूसरे फंक्शन को y2 के बराबर मान लेंगे। आई बात समझ में। देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक याद करना। कहने का मतलब हमें d/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर y1 माना है, तो y1 का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dy1/dx निकालना पड़ेगा। इसको y2 के बराबर मानना है तो इसको भी x के सापेक्ष अवकलित करना पड़ेगा, तो dy2/dx की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यानी हमें सर्वप्रथम dy1/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, dy2/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, और दोनों को जोड़ देना है, तब हमें d/dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, y1 इक्वल टू माना x की पावर साइन x, तो इसको log लेकर पहले सॉल्व करते हैं, वहाँ से हम dy1/dx की वैल्यू फाइंड करते हैं, और इसको y2 के बराबर माना है, तो यहाँ पर हम log लेकर और इसको सॉल्व करते हैं, तो dy2/dx की वैल्यू फाइंड करते हैं, और दोनों की वैल्यू यहाँ पर इस समीकरण में लाके पुट कर देंगे। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, y1 इक्वल टू x की पावर साइन x। मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, आप समझने का प्रयास करना। लॉग लेंगे अगर हम, तो ये आपका हो जाएगा log y1 इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी साइन x और log x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y1, ये हो जाएगा dy1/dx। देखिए log x की तरीके से log y1 का करेंगे तो 1/y1, y1 का अगेन करेंगे तो dy1/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हमारा sin x छूटेगा, सेकंड फंक्शन log x का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन log x छूटेगा, sin x का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। y1 इधर बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो यहाँ से dy1/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, y1 की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पर, हो जाएगा x साइन x ब्रैकेट के अंदर साइन x अपान में x प्लस cos x और log x।
यहाँ से अगर देखें तो हमें डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब इसी प्रकार हम डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ऊपर थोड़ा हम रफ करेंगे, ठीक है। और याद रखना कि वाई इक्वल टू हमने एक्स की पावर साइन एक्स प्लस ए की पावर साइन एक्स मान के चला है, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो हमने माना है वाई टू इक्वल टू ए की पावर साइन एक्स, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अभी समीकरण में वैल्यू पुट करनी है, तो लॉग लेंगे तो आपका हो जाएगा लॉग वाई टू इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी साइन एक्स और ये आपका हो जाएगा लॉग ए। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो लॉग वाई टू का अवकलन हो जाएगा 1/y2, वाई टू का अगेन करेंगे तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग ए देखिए तो हमारा अचर पद है वो वैसे भी बाहर हो जाएगा, 40 सेकंड लगाओ या ना लगाओ, और साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये y2 आपका उधर चला जाएगा गुणे में, तो ये आपका आ जाएगा y2 की वैल्यू कितनी है a की पावर साइन एक्स, और ये आपका बच जाएगा कॉस एक्स लॉग ए, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो हमें डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू पता चल गई और यहाँ से डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू पता चल गई। दोनों वैल्यू इस समीकरण में हम पुट करेंगे, तो आप नोट कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस समीकरण में। यहाँ पर हम लिख देंगे कि डी वाई वन बाई डी एक्स व डी वाई टू बाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी वाई वन की वैल्यू आई है एक्स की पावर साइन एक्स, ब्रैकेट के अंदर आया है साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ओके, प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर लिखी है, आप इस वैल्यू को लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस लगा दिया है, डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू आई है ए की पावर साइन एक्स और ब्रैकेट के अंदर आया है कॉस एक्स लॉग ए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हो सकता है कि उत्तरमाला में थोड़े पद आगे पीछे लिखूं, लेकिन आंसर आपका यही आ रहा होगा। आप मिला सकते हो उत्तरमाला से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी क्रम में आगे के क्वेश्चन बताता हूँ। अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली 8.5 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9 को नोट किया है और क्वेश्चन नंबर 10 को नोट किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को तो आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरीके से लगने वाला है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में हिंट दे रहा हूँ, आपको सॉल्व स्वयं करना है। देखिए यहाँ पर जो आपका फंक्शन दिया है, सर्वप्रथम आप क्या करोगे, इस फंक्शन को y के बराबर आप मान लोगे, x की पावर 1/x प्लस a की पावर 1/x। अब यहाँ पर आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस फंक्शन और इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन का अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पुनः क्या करेंगे, मान लेंगे कि x की पावर 1/x जो है वो y1 के बराबर है और a की पावर 1/x जो है वो y2 के बराबर है। अब इन दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ से हम डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों को प्लस लगा के जोड़ देंगे। तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। दिया है y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। 3 वेरिएबल जो है आपके गुणे में दिए हैं, 3 क्या 4 हो, 5 हो, 6 हो, चाहे जितने वेरिएबल दिए हों, गुणे में अगर दिए हों तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉग लेना है, क्योंकि लॉग लेने पर वह क्वेश्चन आपका सरल बन जाएगा। लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। अभी देखना क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर। लॉग लेने पर जैसे हम लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अभी मैंने आप लोगों को लॉगरिथमिक के सूत्रों में एक सूत्र बताया था। क्या बताया था, हमने बताया था सबसे पहला सूत्र log m इंटू n हो तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n,
और कोई ज़रूरी नहीं कि m इंटू एन हो, इसके आगे कोई भी और भी पद दिए हों, लेकिन गुणे में होने चाहिए, तो उनको हम जो है अलग अलग योग के रूप में लिख सकते हैं लॉग के साथ। तो यहाँ पर अगर देखें तो x-1, x-2, x-3 लॉग के साथ गुणे में, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं log y इक्वल टू अलग अलग log x-1, फिर प्लस लगाइए log x-2, फिर प्लस लगाइए log x-3। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप जब इसको x के सापेक्ष अवकलित करोगे तो बहुत सरल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका हो जाएगा 1/y और ये आपका हो जाएगा dy/dx। इसको आप log x के तरीके से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/x-1, क्योंकि x-1 को हम x माने। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, और -1 अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो 1 आएगा, तो 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार log x-2 का हो जाएगा 1/x-2 और x-3 का हो जाएगा 1/x-3। इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब y इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू y ब्रैकेट के अंदर 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3। ओके, अब चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं थोड़ा। यहाँ पर याद रखना कि y की वैल्यू जो है x-1, x-2, x-3 के बराबर है, क्योंकि y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y की वैल्यू कितनी थी x-1, x-2, x-3, ब्रैकेट लगाएंगे। इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमें कितना मिलेगा भाई, x-1, x-2, x-3। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे ना। अब यहाँ पर x-1 है तो कमी किसकी, x-2, x-3 की, तो ऊपर लिख देंगे x-2, x-3, फिर प्लस लगाइए। यहाँ पर x-2 है तो कमी किसकी, x-1, x-3 की, तो x-1, x-3, फिर यहाँ पर प्लस लगाइए। x-3 तो कमी किसकी है, x-1, x-2 की, तो यहाँ पर लिखेंगे x-1, x-2। थोड़ा हम छोटा छोटा लिखे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है पूरा। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अगर देखें तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी कैंसिल। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई करोगे x² हो जाएगा, x और -3 का गुणा करोगे -3x हो जाएगा, -2x का गुणा करोगे -2x हो जाएगा, -2 -3 का गुणा +6 हो जाएगा, प्लस लगाइए। x का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, x और 3 -3x हो जाएगा, -1x -x हो जाएगा, -1 -3 प्लस का 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर प्लस लगाइए, x का गुणा x² हो जाएगा, x और -2 का गुणा -2x हो जाएगा, और -1 और x का गुणा -x हो जाएगा, -1 -2 का गुणा +2 हो जाएगा। इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर मिलता है। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x², ये आपका हो जाएगा 3x², माइनस का 3x, माइनस का 2x, माइनस का 5x, माइनस का 3x, माइनस का x, माइनस का 4x, माइनस का 2x, माइनस का x, माइनस का 3x, माइनस 3x, माइनस 4x, माइनस 7x, माइनस 7x और माइनस 5x, माइनस का 12x। इतनी बात समझ में आ गई। 6 3 2, 3 और 2 5, 5 और 6 आपका हो जाएगा 11, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद इस क्लास को द एंड करता हूँ, ठीक है ना। अब आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 लिया है इस प्रश्नावली 8.5 का। आप देख सकते हो, दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हमें क्या करना है, इन फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो जो फलन दिया है उसको किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर मानेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू √x² + x + 1 अपान x² - x + 1। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू log
और इसको देखिए कैसे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की होल पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होती। अब ये लॉग एक्स की पावर एम के टाइप का लिख गया और ये हम पावर आगे ले आएंगे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से। तो लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लॉग, और ये ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर लॉगरिथमिक की दूसरी प्रॉपर्टी भी लगेगी। अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट अप्लाई कर लूँ तो हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया था लॉग एम अपान एन। एम के स्थान पर ये पद लिखा हुआ है और एन के स्थान पर ये व्यंजक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू 1/2, इसको ले सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। हमने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से इनको लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको x के सापेक्ष बहुत ही सरलता से अवकलित कर सकते हैं। तो अवकलित करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y और y का अगेन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। इसमें 1/2 बाहर हो जाएगा, अचर पद है। यहाँ पर इस फंक्शन का हम लॉग x के तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के स्थान पर इतना पद लिखा हुआ तो ये हो जाएगा 1/x के स्थान पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसका अगेन अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। 1 अचर पद उसका 0 हो जाएगा तो आगे नहीं लिखेंगे। माइनस इसी प्रकार इसका करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का अगेन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2x माइनस लगाइए एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 अचर पद का शून्य। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब ऊपर रफ करते हैं और आगे मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो y हमारा बटे में है, ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणे में हो जाएगा तो y/2 क्योंकि बटे में 2 है। ब्रैकेट के अंदर देखें तो ये आपका बचा है 2x प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, फिर माइनस लगा है, ये आपका है 2x माइनस वन अपान में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आप चाहो तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हो कैंची गुणा करके हर बराबर करके, लेकिन हम यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, हो सकता है उत्तर वाला जो है इसको सॉल्व करके ही आया हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट y की वैल्यू पुट के देता हूँ और आंसर आपका लिख देता हूँ, ये आंसर भी आपका सही होगा। तो dy/dx इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, अंडर रूट आपने मानी थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसी को तो हमने y के बराबर माना था, उसके बाद लॉग लिया था और अपान में 2 तो इसको 1/2 बाहर ऐसे लिख सकते हो। ब्रैकेट के अंदर जो है मैं उसको लिखे दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2x प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और माइनस 2x माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आंसर भी हमारा राइट है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उत्तरमाला में इसको सॉल्व करके हो सकता है आंसर दिया गया हो, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो 12 जो भी दिया है सबसे पहले उसको आप y के बराबर मान लीजिए। माना y इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपान अंडर रूट एक्स माइनस सी, ठीक है। आप क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर आपका एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपान अंडर रूट एक्स माइनस सी। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए तो ये लॉग m अपान n के रूप का लिखा हुआ है, तो इसको ले सकते हैं लॉग y इक्वल टू लॉग m के स्थान पर x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस लॉग n के स्थान पर x माइनस सी की पावर अंडर रूट मतलब पावर 1/2। अगेन हम लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा लॉग x माइनस ए, देखिए यहाँ पर x माइनस ए एक्स माइनस बी m इंटू एन के रूप में लिखा है तो इसको अलग अलग प्लस के रूप में ले सकते हैं लॉग x माइनस बी, फिर माइनस यहाँ पर पावर आपकी आगे आ जाएगी प्रॉपर्टी से, तो ये आपका हो जाएगा लॉग x माइनस सी। इतनी बात समझ में आ गई। x के सापेक्ष इसको अवकलित कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/y और ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे 1/x माइनस ए हो जाएगा। लॉग x के तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम
और x के स्थान पर x माइनस ए है, तो x माइनस ए का अगेन करेंगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस ए अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/x माइनस बी, लॉग x का अवकलन 1/x, ठीक है। फिर माइनस 1/2 लॉग x माइनस सी का 1/x माइनस सी, इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे हम। यहाँ पर देखें तो y बटे में दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और y की वैल्यू जिसके बराबर माने हैं वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो d/dx इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x माइनस ए x माइनस बी अपान अंडर रूट x माइनस सी, ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी माइनस 1/2x माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन बता दूंगा। अब आप यहाँ तक क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और क्वेश्चनों को लगाने का अभ्यास जरूर कीजिए, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लगाने के लिए दिए हैं। तो फिर आप लोगों को मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।